हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। तो भाई आज मैं दिखाऊंगी आपको कोरिया में बच्चों का फर्स्ट डे कैसा रहता है। और मेरी बेटी चली गई है एलिमेंट्री स्कूल में, उसके लिए सब सामान लेके आई है मेरी फ्रेंड। एक कप है, टूथब्रश है, और ये मेरे लिए लेके आई है बाम, और उसके लिए चैन की, हेयर पिन, ये सब लेके आई है क्योंकि ये सब स्कूल में यहाँ पर जमा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का रूल होता है खाना खाते ही बच्चे तुरंत पेस्ट करे, और मेरी बेटी को हैबिट भी हो गई और डिनर करने के बाद भी तुरंत पेस्ट करती है। तो भाई ये सब उसको सामान दिया लाके, क्योंकि उन्हें पता था इसका आज फर्स्ट डे होगा। तो मैं उसका बैग लगा रही थी, मेरी फ्रेंड ही ले गई। मेरी फ्रेंड ऊपर ही रहती है, मतलब हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। वो पाकिस्तान से है, तो वो कभी मेरे ब्लॉग में नहीं आती और मैंने उसको दिखाया भी नहीं कभी। तो ये सब सामान चेक कर रही थी। मैं बोल रही थी शायद इसकी तो अभी इसको ज़रूरत नहीं होगी, तो उसका बैग लगा दिया था। क्योंकि आज बेटी का फर्स्ट डे था, तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे थे। और निव्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि इसको नया स्कूल, बस स्कूल बच्चों को होता है ना कि नए स्कूल जा रही है। और फिर चल दिए थे हम स्कूल। मेरी बेटी नहा धो ली थी, फिर इसको स्कूल छोड़ने चल दी मैं और निव्या। और भाई इसका आज फर्स्ट डे था, तो देखना कोरिया में फर्स्ट डे बच्चों का कैसा रहता है। और यहाँ पे ना बच्चे ज़्यादातर बाई वॉक ही जाते हैं। ज़्यादातर नहीं, यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं एलिमेंट्री स्कूल में स्कूल बस होती होगी। बाई वॉक इसलिए जाते हैं सब, क्योंकि यहाँ पर सबको एरिया वाइज स्कूल होता है और उसी स्कूल में एडमिशन मिलता है जो एरिया में आया रहता है। तो सबके बच्चे इसलिए बाई वॉक जाते हैं। तो यहाँ पर हमने स्कूल में कर ली एंट्री। और यहाँ पे इसकी एक फ्रेंड की मम्मी बोली देखो निव्या आई है, ये हमेशा पार्क में मिलती थी। इनकी बेटी हालांकि बड़ी है, सेकंड क्लास में है। तो वो देख के मतलब चौंक गई कि निव्या भी इस स्कूल में आ गई। तो मैंने बताया हाँ हमारी बेटी भी फर्स्ट ग्रेड में आ गई है यहाँ पर, क्योंकि बड़ी हो गई तो उसको फर्स्ट ग्रेड में तो स्कूल चेंज करना था। किंडरगार्टन उसका कंप्लीट हो गया था। तो भाई हमने जैसे ही स्कूल में गए, तो स्कूल में आज स्कूल में हमें पता चला जाके कि सेरेमनी होगी। आज बच्चे सब पहली बार स्कूल में आए हैं, जो भी फर्स्ट क्लास में आए हैं, सब किंडरगार्टन से आए हैं। तो यहाँ था ना डेकोरेशन किया हुआ था, ये एक हॉल था काफ़ी बड़ा, और सभी के पेरेंट्स आए हुए थे। और ये जो ग्रीन से बैग सबके हुए हाथों में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सबको मिले हैं बाहर। मैं आगे दिखाऊंगी इसमें क्या मिला है, क्योंकि एंटर करते ही सबको मिल गया था। तो यहाँ पे वामिका रोने लगी थी, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। बाकी सब एंटर होते ही यहाँ पे मतलब सबके पेरेंट्स आ चुके, सब बच्चे। तो प्रेयर की उन्होंने कुछ अपनी लैंग्वेज में, जो कि मुझे समझ नहीं आई। और इधर मामिका ने अपनी मस्ती स्टार्ट कर रही थी। उसके बाद प्रेयर के बाद एक लड़की को बुलाया, शायद पता नहीं क्यों उसको कुछ दिया, बाकी बच्चों को तो नहीं मिला ये सब। एक मतलब जैसे डिग्री सी होती है, तो वो मिली इस बच्ची को। उसके बाद भाई फिर उन्होंने कुछ स्कूल की एलसीडी में प्रो मतलब दिखाया क्या क्या होता है। तो वो सब देख रहे थे, इधर बच्चे खड़े थे और कुछ सीनियर बच्चे भी आए हुए थे जो बैक साइड में बैठे हुए थे। उनकी टीचर भी आई हुई थी। उसके बाद इन्होंने उनकी टीचर दिखाई, कौन इनकी क्लास टीचर होगी। कुछ स्पीच दिए जो कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आए। मुझे तो खैर कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और इसके बाद जितने भी फर्स्ट क्लास में बच्चे आए हैं, तो उनको सबको स्टेज पे, मतलब जो स्टेज से लगा था वहाँ पर बुलाया। और इनकी क्लास टीचर, एक क्लास में 2 टीचर होती है भाई, एक मतलब आगे बैठती है और पीछे बैठती है। क्योंकि उन्होंने क्लासरूम भी अभी आगे देखना, क्लासरूम में भी जाके दिखाया क्या क्या होगा, बच्चे कैसे कैसे करेंगे। तो सब बच्चे बुलाए, देखो आपको निव्या दी दिखाई हुई। तो सब बच्चे, और निव्या को तो भाई कोरियन पूरी आती है, क्योंकि 2 साल से उन्हें कोरियन ही सीखी है किंडरगार्टन में। उसके बाद पहुँचे हम उनके क्लासरूम में। तो क्लासरूम में जाते ही देखा भाई सब बच्चों को मिला रोज फ्लावर और ये एक बैग। अभी बताऊँ, इस बैग में मिला एक बजाने का बाजा इन बच्चों को। और निव्या कुछ बता रही थी, और वामिका से कुछ, मतलब वामिका इतनी परेशान थी क्योंकि मैंने निव्या का पकड़ा हुआ था बैग। सभी के पेरेंट्स सब बच्चों के बैग लेते हैं, लेकिन निव्या, मामी को लगा था बैग छोड़ो और निव्या को दो, क्योंकि हमेशा देखती है ना निव्या बैग लेके चलती है। तो उसे लग रहा था मम्मी ने क्यों बैग इसका ले लिया। तो हालांकि फिर वो निव्या बोली मम्मा आप ले लो सब। तो निव्या को ना एक पॉजिटिव सी हो जाती है, क्योंकि जब सब नहीं ले रहे तो मैं क्यों लूँ। तो मुझे बार बार बुला रही थी। और फिर टीचर इनको कुछ कुछ मतलब पूछ रहे थे, तो सब बच्चे जवाब भी दे रहे थे। तो टीचर खुश हो रही थी। फिर टीचर ये सब दिखा रही थी एलसीडी में कि ये क्या क्या क्लास में होगा, क्या क्या हम बच्चों को बताएंगे। और कुछ मतलब दिखाया, देखो एलसीडी भी लगी हुई है, 2 कंप्यूटर भी रखे हैं क्लास में, और ये क्लासरूम है। और भाई जितने भी फर्स्ट ग्रेड में बच्चे आए हैं ना, और स्टेज पर जितने बच्चे, तो ये बच्चे 2 क्लासरूम मिले हैं इनको। ये फर्स्ट है और पीछे वाला सेकंड है। तो मतलब एक बैक साइड में रूम है, वहाँ भी फर्स्ट क्लास के बच्चे, यहाँ भी। और एक लाइन में सब बॉयज बैठे हैं, एक में गर्ल्स बैठी है। तो करीबन मुझे लगा 4 या 5 लाइन होगी टोटल। और उसके बाद चल दिए भाई हम घर के लिए। और आज निव्या भी हमारे साथ आ गया। करीबन 11:30 पौने 12 बजे छुट्टी हो गई। सभी को बोला आज तो साथ जाना है, और कल से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो निव्या इसी बात को, मम्मा हम साथ जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर भाई मुझे जाना था सीधे मार्केट। तो निव्या यहाँ सामान निकाल के बोली, मैंने कहा इनको घर रख दो, ये देखो क्या क्या सामान मिला था उस ग्रीन बैग में। 2 पेन थी, अलग अलग तरह की कच्ची पेंसिल थी, एक टिशू थे। और भाई
थोड़ी सी मतलब बच्चों के लिए। और फ्लावर आपने देख लिया था, एक बाजा सा था, ये सामान था सब उस ग्रीन बैग में, जो मतलब हमें एंटर करते ही मिला था, वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये बहुत सारी कैंडी मिली थी। तो भाई मैंने कहा इसको घर रख दो, उसके बाद क्योंकि मुझे फ्रूट लेके आने थे। हम पहुँच गए बाज़ार। तो भाई बाज़ार में जाके मैं गई वेजिटेबल शॉप पर। वेजिटेबल तो नहीं लेनी थी, खाली फ्रूट लेने थे, क्योंकि हमारे घर में फ्रूट खत्म हो गए थे। स्पेशल आज निविया मैंगो लेने गई थी, जो कि नहीं मिले। यहाँ इन दिनों मैंगो मिल जाते हैं, बहुत टेस्टी आते हैं इस टाइम। उसके बाद मैं आ गई घर। तो भाई मैंने बनाई सबसे पहले आके जलेबी। और जलेबी देखने में कैसी लग रही है, वैसे तो ये बहुत कुरकुरी बन रही है, देखने से पता चल गया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना क्या मैंने जलेबी मस्त बनाई है। और उसके बीच में मैंने आलू प्याज काटे हैं। जलेबी तब तली जा रही थी क्योंकि मुझे पकौड़े बनाने और मुझे राज कचौरी भी बनानी थी, राज कचौरी चाट बनानी थी आज भाई मुझे। तो मैं उसके लिए पूरी बेल रही थी और मैं आपको दिखा रही हूँ एक कप कचौरी कैसी फूली फूली बनी थी। और इतनी खस्ता बनी थी ना भाई, सच में मज़ा आ गया था खा के। तो खैर मैं भी आगे दिखाऊंगी कैसे बन रही है। तो मतलब ये तो फिर भी थोड़ी कम फूली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही थी। और ये देखो भाई दूसरे वाली तो मतलब फिर तो सारी ऐसी ही बनी है, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम राज कचौरी बनाई है, लेकिन बहुत ही मस्त बनी थी। उसके बाद मेरा सारा खाना तैयार हो गया था। तो भाई मैंने आज इतना खाना इसलिए बनाया क्योंकि मेरी एक फ्रेंड डिनर पे आ रही थी। मैंने लड्डू बनाए थे, जलेबी बनाई थी, क्योंकि भाई वो लोग पाकिस्तान से और वो ना कहीं और जा रहे थे। मैं आज उनका डिनर कर रही थी। और मैंने एक बिरयानी बनाई थी और भाई राज कचौरी की चाट बनाई थी, फ्रूट चाट बनाई थी उन लोगों के लिए। तो भाई आज मैंने इतना खाना उन लोगों के लिए बनाया था। और उनका रोजे भी चल रही है, तो वो डिनर पे ही आई थी। इस देखो कचौरी सारी कैसी लग रही है देखने में। भाई सच्ची बताऊँ तो चाट एक नंबर की बनी थी। ये सब सामान मैंने रखा था चाट का एक साइड में। और ये फ्रूट चाट तो निविया अभी बैठी है, वो लोग अभी आए नहीं। और भाई आपने देखा है ना, हम हमेशा नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। और देखो यहाँ चाट लगा दी है। ये हरी धनिया की चटनी थी और ये इमली की चटनी थी। और भाई पालक आलू और गोभी के पकोड़े थे साथ में। और ये मेरे लिए गिफ्ट लेके आई है कुछ, तो मैं यही देख रही थी। वो बोली देखो गिफ्ट भी लेके आई हूँ मैं। तो भाई ये मेरे लिए एक कप लेके आई है और ये कुछ बर्तन लेके आए। आज का भी लोग जानते हैं कि बाय।